Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji classes. Today's topic is Friedel-Crafts reaction. Under this topic, we learn what is Friedel-Crafts reaction and types of Friedel-Crafts reaction. जिसके main parts हैं या main type है first Friedel-Crafts alkylation, second Friedel-Crafts acylation. ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि अल्काइलेशन एंड असाइलेशन में डिफरेंसेस क्या है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का. ये इंट्रोड्यूस कराई थी या ये रिएक्शन दी गई थी किसके द्वारा? बाय चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट. तो दो लोगों ने ये रिएक्शन, एक सेट ऑफ रिएक्शन है जो चार्ल्स फ्रीडल एंड जेम्स क्राफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी. ये इस रिएक्शन का टाइप क्या है? नेक्स्ट, रिएक्शन का टाइप क्या है? रिएक्शन का टाइप है कपलिंग रिएक्शन. मतलब दो चीज़ें आपस में कपल कर रही होंगी, कुछ सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा है, मतलब अगर हो भी रहा है तो फाइनली कुछ चीज़ें कपल कर रही हैं, ऐसा कुछ रिएक्शन में होगा. ठीक है, तो अब रिएक्शन में क्या है, जो मेन रिएक्शन है वो क्या है अल्काइलेशन and acylation of aromatic compound with alkyl halide or acid halides or anhydrides respectively in presence of metal halide and catalyst usually AlCl3. तो जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो क्या हो रहा होगा, उसमें या तो अल्काइलेशन होगा या असाइलेशन होगा. उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में रिएक्शन कराया जाएगा, या तो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया जाएगा या एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराया जाएगा या एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएगा. किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम इनसे रिएक्ट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, किसी मेटल हैलाइड की प्रेजेंस में और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आएगा. तो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड मिलेगा और वो एक कपलिंग रिएक्शन का रिजल्ट होगा. ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं. फर्स्ट अल्काइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है या फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और सेकंड होता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन. ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो बोथ रिएक्शन, जो अल्काइलेशन या असाइलेशन है, दोनों रिएक्शन प्रोसीड करेंगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन से. मतलब जो अल्काइल हैलाइड है या एसिड हैलाइड्स है, इनसे हैलाइड निकल जाएगा, जो अल्काइल या अराइल हमारे पास बचेगा वो पॉजिटिव में होगा. तो जब पॉजिटिव उसके पास होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जो एरोमेटिक ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो भी है वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर. ठीक है, ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन. इसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे, 2 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, देन उसके टाइप्स के एग्जाम्पल होंगे. तो जो हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो फर्स्ट ये बेसिक रिएक्शन है. मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी जिसके साथ या तो अल्काइल हैलाइड होगा, अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है. जब ये मेटल की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे तो कोई भी कपलिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा. मतलब वो जो भी ये चीज़ें हैं वो आपस में कपल कर जाएंगी. मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग अल्काइल ग्रुप के साथ या अल्कोहल या अल्कीन या अल्काइन के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये आपस में कपल कर जाएंगी, अल्काइल इस एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है वो कैटलिस्ट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड. जो हमारा कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में वो स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होना चाहिए, जैसे AlCl3 होता है और जियोलाइट होता है. स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड जो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है. ठीक है, या फिर एलिमेंट को रिसीव कर लेता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हमने बताया ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन होगा. मतलब यहाँ से हैलाइड निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो इस रिंग पे जाके जुड़ जाएगा. ठीक है, और जब जुड़ रहा होगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट भी हो रहा होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जब हमारी बेंजीन रिएक्ट कर रही होगी किसके साथ? इथाइल क्लोराइड के साथ. ठीक है, तो जब इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएगी तो AlCl3 जो लुइस एसिड है, वैसे तो कैटलिस्ट है, ड्यूरिंग द रिएक्शन तो काम करेगा, लेकिन बाद में वो फिर से बन जाएगा या हमें मिल जाएगा. प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कोई भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा. तो क्या करेगा, AlCl3 यहाँ से Cl एक्सट्रैक्ट करके AlCl4 बना देगा और साथ में CH3 CH2
ये प्लस हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, तो एक ये पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये CH2 अटैक कर देगा किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि बेंजीन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्बन है। तो जब बेंजीन में सारे कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं है, तो ये CH2 किसी भी कार्बन पे जाके अटैक कर देगा, और जिस कार्बन पे अटैक करेगा वहाँ का हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट कर देगा। यहाँ पे हमने इस पोजीशन पे दिखाया है, तो ये अटैक भी इसी पोजीशन पे दिखाएंगे हम, ठीक है। तो जब अटैक किया, जो Cl है वो यहाँ से जो H सब्सटीट्यूट हुआ है इस पोजीशन से, उसके साथ मिलके ये बाई प्रोडक्ट बना देगा और हमारा इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसका एग्जाम्पल ये उसकी बेसिक रिएक्शन है कि इनके साथ लेंगे, मेटल होगा, कोई कैटलिस्ट होगा साथ में, फिर वो कपलिंग प्रोडक्ट करेंगे, ये आपस में कपल कर जाएंगे, बाई प्रोडक्ट HCl बना देंगे, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, उसके बाद हम अल्काइल हैलाइड और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इससे पहला वाला जो एग्जाम्पल था उसमें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लग गया था, ठीक है। तो जब अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो अल्काइलेशन, असाइल में क्या होगा, CO होगा, जब CO जुड़ेगा तो असाइलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जब बेंजीन का रिएक्शन इथेनॉइल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और साथ में इथेन नाइट्रेट होगा, इथेनाइल नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट ग्रुप होगा कोई, ठीक है। मतलब जब बेंजीन का रिएक्शन इथेनॉइल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और कोई नाइट्रेट ग्रुप होगा, तब हमें ये एसिटोफिनोन मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से Cl ये AlCl3 के साथ चला गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज बना वो उसने यहाँ अटैक किया और यहाँ पे जो H लगा हुआ था वो सब्सटीट्यूट होके HCl बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हुआ है, बेंजीन रिएक्ट कर रही है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये भी एसिटोफिनोन बना रही है और बाय प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड। कैसे बनेगा, ये H सब्सटीट्यूट होगा और इस जो ये H सब्सटीट्यूट हुआ है उसकी जगह पे ये COCH3 ऐड हो जाएगा और AlCl3 की वजह से ये जो OCOCH3 है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर जो यहाँ से H निकला हुआ है वो यहाँ पे ऐड होके एसिटिक एसिड बना लेगा और AlCl3 लास्ट में रिकवर हो जाएगा अपने ही जो फॉर्म में था, ठीक है। और ये H की पोजीशन पे COCH3 ऐड ऑन हो गया और ये हमारा एसिटिक एसिड और एसिटोफिनोन बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेंजीन का रिएक्शन कराने के बाद। तो ये तीनों एग्जाम्पल थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के। अब हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, जनरली जो अल्काइलेटिंग रिएजेंट होगा वो होगा अल्काइल हैलाइड, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हैलाइड के साइड लगा होगा वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और CH3COCl3 माइनस, तो ये एक पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स। जो ये पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा सेकेंड स्टेप में तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक होगी, ठीक है। एरोमेटिसिटी जब ब्रेक होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इस S और ये इन कार्बनों पे एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई है और प्लस चार्ज आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, और AlCl4 बन गया है, जो ये Cl था ये इसके पास चला गया है पूरा का पूरा। अब क्या होगा, क्योंकि AlCl3 को रिकवर भी करना है अपना पूरा, इस फॉर्म में बनाना है, तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए ये H निकल जाएगा किसके साथ, AlCl4 के एक Cl के साथ HCl बना देगा और ये AlCl3 कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, टॉलिन, जो एक एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। मतलब इसमें एरोमेटिसिटी भी है साथ में अल्काइल ग्रुप भी है। ये है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को 2 मिनट दिखे, इसके बाद हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराएंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या था, अल्काइल ग्रुप था किसी भी हैलाइड के साथ और वो रिंग में अटैच हो गया था। अभी क्या है, असाइलेटिंग ग्रुप है जिसमें CO होगा, ठीक है। अब क्या है, असाइलेटिंग रिएजेंट आर एसिड क्लोराइड, या तो एसिड क्लोराइड्स हो सकते हैं क्यों, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स थे, ठीक है, यहाँ पे एसिड हैलाइड्स हो सकते हैं। इन्होंने क्लोराइड लिया है तो हम क्लोराइड ही कंसिडर करेंगे। फिर है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और दोनों की थोड़ी थोड़ी मैकेनिज्म अलग होगी। मतलब अगर एसिड क्लोराइड लिया होगा तो ऐसा कुछ होगा, एसिड एनहाइड्राइड लिया होगा तो उसके साथ जब यहाँ पे AlCl4 बन रहा है तो AlCl4 बनने की जगह क्या हो जाएगा, AlCl3 और साथ में COOR ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो वो हमने एक इसका एग्जाम्पल देख लिया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थर्ड जो एग्जाम्पल है वो वैसा ही कुछ होगा। अब ये हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन प्रॉपर उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो क्या है, RCOCl ग्रुप है, उसको हमने AlCl3 कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया, तो ये फिर से हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, ही नीड्स इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए कौन है, एरोमेटिक ग्रुप है। एरोमेटिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सबको पता है, और ये CO यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और ये COR बन जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी। एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी तो उस एरोमेटिसिटी को भी हमको मेंटेन करना है, क्योंकि बेंजीन बहुत ही स्टेबल फॉर्म होता है और उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस आएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ से ये H निकल के AlCl4 के साथ चला जाएगा और फिर से AlCl3, क्योंकि वो कैटलिस्ट है, फिर से रिकवर हो जाएगा और HCl बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है, और बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिकवर हो जाएगी। ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। आई होप दोनों रिएक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अल्काइलेशन कहाँ हुआ है, मतलब अल्काइल ग्रुप होगा हैलाइड के साथ, और असाइलेशन कहाँ है, जहाँ पे असाइल मतलब CO एलिमेंट प्रेजेंट होगा। दोनों में ही डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम अल्काइलेशन और असाइलेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट हम असाइलेशन और अल्काइलेशन का डिफरेंस करेंगे। तो नेक्स्ट है ये हमारा अल्काइलेशन और असाइलेशन में डिफरेंस। फर्स्ट क्या है, इट इज़ परफॉर्म्ड इन सॉल्वेंट। जो अल्काइलेशन है उसमें सॉल्वेंट की नीड होती है, जो असाइलेशन है नॉट परफॉर्म्ड इन सॉल्वेंट, मतलब उसको इतनी सॉल्वेंट की नीड नहीं होती है। सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं, बेंजीन नाइट्रेट हो सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड हो सकता है, ऐसे सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं होगी अल्काइलेशन में। असाइलेशन में कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट मोर होगी देन अल्काइलेशन, ठीक है। जैसे अगर कैटलिस्ट की नीड इसलिए यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है CO ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ, ठीक है, रिएजेंट के CO ग्रुप के साथ उसको कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, ठीक है। तो लेकिन असाइल में ऐसा कुछ नहीं, अल्काइल में कोई नीड नहीं होती है इतने ज़्यादा कैटलिस्ट की नीड होती है क्योंकि रिएक्शन को रेट बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन असाइल में वो साथ में CO के साथ कॉम्प्लेक्स भी बहुत बना रहा होगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप इज़ एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब हमारी रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, और असाइलेशन ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। असाइल ग्रुप जो है जब असाइलेशन होगा तो वो हमारी रिंग को डीएक्टिवेट करता है, ठीक है। ये था असाइलेशन, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये जितनी भी कंडीशन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको ये रिएक्शन पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक जल्दी लेके आएंगे और रिएक्शन जल्दी ही सारी कंप्लीट कर देंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12th एंड हायर क्लासेस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।